नमस्कार दोस्तों। आज की बड़ी रक्षा खबर में बात करेंगे भारतीय वायुसेना, राफेल, सुखोई सुतीस MKI और हल्के लड़ाकू विमान तेजस की, और जानेंगे कि नए फाइटर जेट्स के ठेके क्यों बार बार लटकते रहें। खबर की हेडलाइन को विस्तार से। अगर राफेल, सुखोई सुतीस MKI और स्वदेशी तेजस समय पर वायुसेना में शामिल न हुए होते तो भारतीय वायुसेना आज गंभीर संकट में होती, क्योंकि जिन अंतर्राष्ट्रीय फाइटर जेट कार्यक्रमों के लिए ठेके किए गए थे वे या तो विफल रहे या अधर में लटक गए, और 100 में एक भी नया विमान वायुसेना के स्क्वाड्रन तक नहीं पहुंच पाया। सेक्शन 1, पिछले 2 दशकों का एयरफोर्स संकट। पिछले लगभग 2 दशकों में भारतीय वायुसेना ने एक के बाद एक कई पुराने लड़ाकू विमानों को रिटायर होते देखा है। मिग-31, मिग-21 और मिग-27 जैसी पुरानी फ्लाइट्स को सुरक्षा कारणों और टेक्निकल लिमिटेशन की वजह से चरणबद्ध तरीके से सेवा से बाहर किया गया। रिपोर्ट के अनुसार जैसे जैसे पुराने विमान हटते गए, नए विमानों की खरीद की प्रक्रिया उतनी तेज नहीं चल पाई, जिससे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ पर दबाव बढ़ा। भारतीय वायुसेना के लिए आदर्श रूप से 42 स्क्वाड्रन की जरूरत बताई जाती है, जबकि वास्तविक संख्या इससे काफी कम रही। ऐसे में हर एक नए विमान की देरी का सीधा असर देश की एयर डिफेंस क्षमता पर पड़ता है। सेक्शन 2, MMRCA और दूसरे सौदों की कहानी। रिपोर्ट बताती है कि मीडियम मल्टीरोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी MMRCA प्रोग्राम के तहत 100 से अधिक आधुनिक फाइटर जेट खरीदने की योजना बनी थी। कई ग्लोबल कंपनियों से प्रस्ताव आए, टेस्टिंग हुई, लंबी बातचीत चली, लेकिन अंत में ये पूरा प्रोग्राम ठंडे बस्ते में चला गया और बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं हो पाए। कागजों पर 100 के करीब फाइटर जेट्स की योजना थी, लेकिन हकीकत ये रही कि उन 100 में से एक भी विमान भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन लाइनअप में शामिल नहीं हो पाया। नौकरशाही देरी, कीमतों पर खींचतान, ऑफसेट और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे मुद्दों की वजह से टेंडर आगे नहीं बढ़ सके। सेक्शन 3, राफेल, सुतीस MKI और तेजस की अहमियत। ऐसी स्थिति में जो फाइटर जेट्स पहले से इंडक्शन में थे, उन्होंने भारतीय वायुसेना की रीढ़ बचाए रखी। रिपोर्ट के मुताबिक फ्रांस से खरीदे गए राफेल, रूस के साथ संयुक्त रूप से तैयार किए गए सुखोई सुतीस MKI और स्वदेशी LCA तेजस जैसे विमानों ने स्क्वाड्रन गैप को काफी हद तक संभाला। सुखोई सुतीस MKI की बड़ी संख्या, उसकी लंबी रेंज और हैवी पेलोड कैपेसिटी, और राफेल की एडवांस रडार, प्रिसिजन वेपन्स तथा नेटवर्क सेंट्रिक क्षमता, दोनों ने मिलकर वायुसेना की फाइटर ताकत को बनाए रखा। तेजस मार्क 1 और तेजस मार्क 1A ने हल्के लेकिन आधुनिक विकल्प के रूप में घरेलू इंडस्ट्री को भी मजबूती दी। सेक्शन 4, क्यों कहा गया न होते तो। यही वजह है कि खबर में कहा गया, अगर राफेल, सुतीस MKI और तेजस न होते तो स्थिति कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकती थी। जैसे जैसे पुराने मिग विमानों को रिटायर किया गया, वैसे वैसे नए MMRCA जैसे प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाए, और यदि इस बीच ये 3 प्लेटफॉर्म वायुसेना के पास न होते तो देश की एयर डिफेंस क्षमता में भारी खालीपन पैदा हो सकता था। रिपोर्ट ये भी संकेत देती है कि भविष्य के लिए भारत को 2 मोर्चों पर काम करना होगा। पहला, समय पर बड़े कॉन्ट्रैक्ट फाइनल करना, और दूसरा, स्वदेशी प्रोग्राम जैसे तेजस मार्क 2 और MCA को तेजी से आगे बढ़ाना, ताकि किसी भी बाहरी देरी का असर राष्ट्रीय सुरक्षा पर न पड़े। आउटरो एंकर क्लोजिंग लाइन। तो दोस्तों, ये थी भारतीय वायुसेना की फ्लीट पर आई नई रिपोर्ट, जो साफ दिखाती है कि राफेल, सुखोई सुतीस MKI और तेजस ने कैसे स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभाला, जबकि बड़े फाइटर जेट कॉन्ट्रैक्ट कागजों से बाहर नहीं निकल सके। ऐसे समय में रक्षा सौदों में तेजी और मेक इन इंडिया फाइटर प्रोग्राम्स पर फोकस भारत की जरूरत ही नहीं, मजबूरी भी बन चुकी है। जय हिंद, वंदे मातरम।